तो हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी वर्ष के क्लास 11th मैथ के 1.2 के एग्जाम्पल 6 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपका मन हो तो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है। ठीक है, तो हम आते हैं पहले ए पे। पहले हम देखते हैं इसे। x बिलोंग्स टू n। x एक नेचुरल नंबर है, जो n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। x माइनस वन और x माइनस टू इज टू 0, तो मतलब हमारे रूट हुए 1 और 2। तो हमारा a यहाँ पे आता है 1 और 2, तो ये हमारा है फाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम आते हैं बी पे। x बिलोंग्स टू n, ये सेम है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4। x स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो, -2 और 2 अगर इंटीजर होता ना, अगर इंटीजर होता तो -2 और 2 दोनों होते, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर है तो इसलिए इसमें -2 नहीं होगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसकी इक्वल करना है ना हमें, 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 थोड़ी ना बन सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे। x बिलोंग्स टू n, सेम है, एंड 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 रखते हैं, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम 1/2 तो नहीं रख सकते। ठीक है, जिससे हमारा 0 ही बन जाए सच में। हम रखते हैं 1, तो 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो मतलब इसका कोई सेट नहीं है। c इज इक्वल टू 5, ये भी फाइनाइट है। और ये भी फाइनाइट है। हम बढ़ते हैं आगे। डी, x belongs to n and x is prime number. ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? n तो है नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, बस वो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, x belongs to n and x is a prime number। तो प्राइम नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, तो मतलब d इज इक्वल टू हो गया 2, 3, 5, 7 और आगे तक, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। ऑड क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे तक जाते रहेंगे। नेचुरल नंबर तो मालूम ही है, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका ई आ जाएगा हमारा 1, 2 नहीं आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे तक जाएगा, तो ये हो गया इनफाइनाइट।
ये इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि इनमें लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है इनकी, ये अनलिमिटेड है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। ठीक है, देखते हैं, चलो। एज इक्वल टू दे रखा है हमें 0, ये तो खाली 0 दे रखा है। बी इज इक्वल टू दे रखा है हमें 15 से बड़ा 5 से छोटा मतलब 5। सी इज इक्वल टू दे रखा है हमें 5। ये 5 से 5 बच गया तभी तो 0 आएगा। -5 रखेंगे तो यहाँ पे तो 10 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे हमें है डी का भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 भी हो सकता है, -5 का भी 25 भी होगा। एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखूं मैं, बताओ? 5 लिख दूं, 5x और माइनस का 3x, 5 दिया 15 -15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, x -5 माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया, नहीं प्लस का 3 मैंने कॉमन ले लिया। x -5, तो मैं रुको, एक्स स्क्वायर नहीं, रुको यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे गया ना, तभी तो ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x के 2 रूट आ गए, एक 5 और एक -3। हमें चाहिए इंटीग्रल पॉजिटिव, इसका मतलब है सिर्फ पॉजिटिव चाहिए हमें, तो हम सिर्फ 5 को लेंगे। तो इसमें कौन कौन से इक्वल हैं? ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये हम लिखते चलेंगे। ए हमारा बी के इक्वल नहीं है, बिकॉज 0 belongs to A, does not belongs to B। 0, देखो ऐसे लिखते, 0 does not belongs to B, और सेम रीजन इनके भी दे देंगे हम। A not equals to C, E not equals to D, E not equals to E। हम B का भी सेम रीजन देंगे, 5 belongs to 0, 5 belongs to B, 5 does not belongs to C, D और E। ठीक है, 5 not equals to C, और इसका लेंगे हम 5 belongs to B और 5 does not belongs to C। तो इसकी वजह से ये हुआ है, ये देखो ऐसे मैं बना के चल रहा हूँ, और ये तीनों ना इसके बेस पे है, ये हम लिख के चलेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे हमारा सी है, सी डज नॉट इक्वल टू डी, नहीं रुको, बी डज नॉट इक्वल टू डी भी होगा सेम पैटर्न पे, बी डज नॉट इक्वल टू डी भी होगा, बी डज नॉट इक्वल टू ई भी होगा। ठीक है, और हम इसके आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आते हैं हम बी के बाद सी पे। सी डज नॉट इक्वल्स टू डी है, क्योंकि सी में 5 है और डी में -5 नहीं है, तो -5 बिलोंग्स टू डी और डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से ये दोनों अलग है, लेकिन सी और ई इक्वल है। इसका रीज़न है 5 बिलोंग्स टू C और 5 belongs to E. All element are C. और ये D और E तो इक्वल है ही नहीं, D और E। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 8 पे। Which of the following pair of set are equal? Justify your answer. X, the set of letter in alloy, and B, the set of letter in loya. पहले X लेते हैं। E L O Y। देखो हमने यहाँ पे 2 L थे, हमने एक ही लिया है, और इसका रीज़न है कि हम सेम लेटर रिपीट नहीं करते। सेट में यही होता है हमेशा। बी में है लोया, LOYA। देखो AAL, तो ये दोनों हो गए इक्वल। X equal to B. Justify your answer. Because they have same element. They have same element. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। E is equals to n belongs to Z and n square less than equal to 4। ये देखो Z का मतलब होता है इंटीजर, -2 -1 0 1 और 2। n स्क्वायर से छोटे यही सारे होंगे, इसके बराबर भी। B, x belongs to R and x square -3x plus 2। x square -3x minus x plus 2 is equals to 0। पहले हमने इसके रूट्स निकालने हैं। x -3 -2 आएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, -1 x -2 0। हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा x -1 x -2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 1 और 2। हमारे a के रूट्स ये आए थे और b के रूट्स आए हैं 1 और 2। a के नंबर ये थे और b के ये हैं, तो a नॉट इक्वल टू b, बिकॉज हम ले सकते हैं 0 बिलोंग्स टू a और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये हमारा आंसर है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इसके रूट्स निकालने ज़रूरी थे। चलो अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे।